एसआईआर की जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं उनके द्वारा जो परिभाषा बताई गई वो परिभाषा ये थी कि वोटर लिस्ट को हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। किसी के डबल मतदाता है, कोई बाहर का है, कोई जिसको घुसपैठिया वर्ड सीख लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको हटाने का है। जब इन्होंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को अपलोड किया वेबसाइट पे चुनाव आयोग की, उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर के कई सारे पत्रकार, चाहे अजीत अंजुम हो, कई सारे सोशल मीडिया, जब उन्होंने छानबीन की तो पता पड़ा है कि एसआईआर की तो धज्जियां उड़ गई हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर हुई, वहां देखिए वहां भी यही लोग पकड़ में आया। दैनिक भास्कर के पेपर में निकला कि एक घर में 500 लोग रहते हैं। जब दैनिक भास्कर की टीम जाके पता करने गई तो वहां मौत 4 लोग से आदमी आज तक बोल रहा हमारे मेहमान नहीं आए 4 लोग से ज्यादा। आप 500 लोग कैसे रह सकते हो? भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस लगातार संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग पर भरोसा कमजोर कर रही है, इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इतने सारे सबूत को लेकर के अगर आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो ज्ञानेश कुमार जी को या उनके प्रतिनिधि को उनके पास भेजना चाहिए, बोलना चाहिए कि आप दे दीजिए जो भी सबूत हैं आपके पास, हम इसकी जांच करके और यथाउचित कार्यवाही करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा राहुल गांधी जी को उल्टा गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जीरो पते वाला एड्रेस जिसका कोई पता नहीं उसको हम जीरो लिख दें, हम उस जीरो पते पर कैसे पहुंचेंगे भैया? कैसे आप हमको ले सकते हो? ज्ञानेश कुमार जी ले चल सकते हैं? नहीं ले जाएंगे। 14 दिसंबर की जो आप लोगों की रैली थी उस पर भाजपा का ये कहना है कि नकारात्मक आपत्तिजनक बात कहा गया रैली के मंच से। कल राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी राज्यसभा के सभापति जो है संसदीय कमेटी के किरण रिजिजू जी और लोकसभा में जेपी नड्डा, दोनों ने ही इस मुद्दे में पर सदन को काफी देर तक वादित रखा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस के किसी मंच से भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसी तरह की गाली गलौज का उपयोग नहीं किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सफूके हैं कि जिसने भी उस चीज को बोला, ये शोध का विषय है कि किसने बोला। बिहार में भी इस तरह हुआ था कि कांग्रेस के मंच से बाद में पता पड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था और मंच के नीचे से कहीं से नारा लगा रहा था। सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मुख्य अतिथि जो है कि पवन पटेल जी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कांग्रेस के महामंत्री हैं। सर, जिस तरह से एसआईआर को लेकर पूरे देश में विवाद फैला हुआ है और तमाम जो है सरकार के दावे हैं कि हम घुसपैठियों को हटा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी एसआईआर चल, ये घुसपैठिया आखिर आए कहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका प्रश्न था एसआईआर की बात जो कर रहे हो आप, एसआईआर का मतलब जो सबसे बड़ा भी लेटेस्ट चुनाव हुआ बिहार में, एसआईआर की जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं उनके द्वारा जो परिभाषा बताई गई वो परिभाषा ये थी कि वोटर लिस्ट को हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। किसी के डबल मतदाता है, कोई बाहर का है, कोई जिसको घुसपैठिया वर्ड सीख लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको हटाने का है। तो हर पार्टी ने इस चीज का समर्थन किया कि एसआईआर हो वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए, ना कि एसआईआर हो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन आज का जो एसआईआर हो रहा है वो एसआईआर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हो रहा है। आप ये बताइए, सबसे बड़ा आइडियल बिहार होना चाहिए। बिहार में इन्होंने वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करके एक बड़ा आइडियल पेश करने की काम किया कि हमने एसआईआर करके वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर दिया। लेकिन उसके एसआईआर के बाद जब इन्होंने 4, 5 या 6, एकदम डेट मुझे याद नहीं है, एसआईआर के बाद जब इन्होंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को अपलोड किया वेबसाइट पे चुनाव आयोग की, उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर के कई सारे पत्रकार, चाहे अजीत अंजुम हो, कई सारे सोशल मीडिया, जब उन्होंने छानबीन की तो पता पड़ा है कि एसआईआर की तो धज्जियां उड़ गई हैं। पता पड़ा एक एक घर में अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग कैसे रह रहे हैं। एक कई सारे 3-4 गांवों का जिक्र आया उसमें। एक एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद ही आपने देखा कि एक वोटर दिल्ली में भी वोट डाल रहा, वहां भी वोट डाल रहा है। तो जो एसआईआर, यहीं से समझ में आ गया कि एसआईआर में कोई गड़बड़िया का दुरुस्तीकरण नहीं किया इन्होंने, बल्कि एसआईआर से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है कि हम जीत जाए और कांग्रेस पार्टी के जो गरीबों के, वंचित, ओबीसी, गरीब लोग के वोटर है उनको वोट को हटाने का काम किया है। तो एसआईआर आपने बिहार में देख लिया। पहले इन्होंने बोला 65 लाख वोटर काटे गए, उनकी हम सूची जाहिर नहीं करेंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ललकारा तो उनकी सूची जाहिर कर दी। और आज दिनांक तक जो घुसपैठिया सबसे बड़ा वर्ड यूज करते थे, आज दिनांक तक भी लानत है कि नहीं बता पा रहे हैं कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर किया। इसी से अब इनकी मंशा को जाहिर, इसी से मंशा समझ लीजिए इनकी किस टाइप की मंशा है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय एक
एजेंडा चल रहा है कि हमने कुछ काम नहीं किया है, चाहे बिहार हो चाहे पूरे देश के सिनेरियो में ले लीजिए। एक काम जो मैं दावे के साथ कहता हूं, सबको चैलेंज करता हूं कि आप गिनती में गिनिए जो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 10 काम बोले थे, उन 10 काम को पूरा नहीं करेंगे और फिर भी हमारी सरकार बन जाएगी, तो ये तो जादुई चमत्कार लग रहा मोदी जी का है। काम किया होता, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया होता, 100 दिन में काला धन लाया होता, बुलेट ट्रेन चला दी होती, स्मार्ट सिटी बना दी होती, 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दी होती, लेकिन कुछ नहीं किया। 2022 निकल गया लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। जिस तरह किसान आत्महत्या करे, लगता है किसान ही आधे हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आप सामने आ चुका है। वो इसी तरह के बी फार्मूला जो हैं, जो सामने रह करके नहीं, पीछे से वार करके पीछे के रास्ते से जो जीतने का प्रयास है उसी को करने का प्रयास करें। उसी के तहत एसआईआर हो रही है। मध्य प्रदेश में एसआईआर हुई, वहां देखिए वहां भी यही लोग पकड़ में आया। दैनिक भास्कर के पेपर में निकला कि एक घर में 500 लोग रहते हैं। जब दैनिक भास्कर की टीम जाके पता करने गई तो वहां मौत 4 लोग से आदमी आज तक बोल रहा हमारे मेहमान नहीं आए 4 लोग से ज्यादा। आप 500 लोग कैसे रह सकते हो? तो अगर इस तरह की छानबीन है, इस तरह की गतिविधियां आ रही हैं तो वह, और देखिए भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रश्न चिन्ह हम इसलिए लगा रहे हैं कि आज देखिए राहुल गांधी को अगर पीड़ा हो रही है, अगर इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, एक एक वोटर कई बार वोट डाल रहा है, तो जितनी पीड़ा राहुल गांधी को है, जितनी पीड़ा हमें है, जितनी पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है, उतनी पीड़ा भाजपा को भी होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर काम करने लगते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। आप एक चीज बताइए, पूरा देश जान रहा होगा कि जब राहुल गांधी को आपने शपथ पत्र दे दिया, अब चुनाव आयोग में इतना बड़ा करेजा नहीं है कि अनुराग ठाकुर को भी शपथ पत्र दे दे। तो ये जो दोहरा मापदंड दुनिया देख रही है, ये जिस दिन इनका जो मैनेजमेंट और मैकेनिज्म का भांडा फूटेगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि किस मैकेनिज्म से चुनाव जीत रहे थे। 14 दिसंबर की जो आप लोगों की रैली थी उस पर भाजपा का ये कहना है कि नकारात्मक आपत्तिजनक बात कहा गया रैली के मंच से। आप इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? कल राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी राज्यसभा के सभापति जो है संसदीय कमेटी के किरण रिजिजू जी और लोकसभा में जेपी नड्डा, दोनों ने ही इस मुद्दे में पर सदन को काफी देर तक वादित रखा। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस के किसी मंच से भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसी तरह की गाली गलौज का उपयोग नहीं किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सफूके हैं और ये मीडिया के कैमरा हैं जो वहीं पर लगे हुए थे। मैं उस रैली में मौजूद था और रैली के दौरान मैं कम से कम 8 से 10 जगह इधर से उधर घूम के गया, लोगों से मिला, लेकिन हमें सुनाई नहीं दिया। लेकिन अब वो कैमरे कुछ चीज को ही ढूंढते रहते हैं, तो अलग बात है कि जिसने भी भावना व्यक्त की, जिसने भी अपनी पीड़ा को व्यक्त की, जिसने भी उस चीज को बोला, ये शोध का विषय है कि किसने बोला। बिहार में भी इस तरह हुआ था कि कांग्रेस के मंच से बाद में पता पड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था और मंच के नीचे से कहीं से नारा लगा रहा था। तो हमारी दिक्कत है, गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए। गाली देने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी की माँ को गाली देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे जो मीडिया में पैरामीटर्स होता है कि मोदी जी की माँ को गाली देकर के बड़ा गलत किया और राहुल गांधी की माँ को गाली देकर के कोई गलत काम नहीं किया। मैं कहता हूं हर व्यक्ति की माँ होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे राहुल गांधी की माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, हर माँ को वो सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पैरामीटर जो है वो जो एक प्रूव करने का प्रयास करते, ये सबसे बड़ी गलत भावना है और कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की बात को नहीं करती, कभी गाली का समर्थन नहीं करती। भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस लगातार संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग पर भरोसा कमजोर कर रही है, इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ ऐसे हवा में चुनाव आयोग पर भरोसा जताने या उनके ऊपर शंका करने की व्यक्त नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है, 3 मुख्य चुनाव आयुक्त जो उस पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं, उन मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बोला कि चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार जी, उनका रवैया गलत था। नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इतने सारे सबूत को लेकर के अगर आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो ज्ञानेश कुमार जी को या उनके प्रतिनिधि को उनके पास भेजना चाहिए, बोलना चाहिए कि आप दे दीजिए जो भी सबूत हैं आपके पास, हम इसकी जांच करके और यथाउचित कार्यवाही करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा राहुल गांधी जी को उल्टा गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब अनुराग ठाकुर ने बोला तो उसको गलत साबित करने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं ज्ञानेश कुमार जी ने। हम तो कहते हैं सिर्फ राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको देखिए, आप उसको सुनिए, आत्मचिंतन करिए, मनन करिए पूरी बातों को। क्या हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को इस तरह के बयान देने चाहिए?
मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं कांग्रेस पार्टी का, मैं चैलेंज करता हूं, बता दें कि ये कौन से फॉर्मूले में कोई सही मानेगा कि 45 दिन तक हम वीडियोग्राफी दिखा सकते हैं, तब महिला की निजता का हनन नहीं होगा, और 45 दिन के बाद महिला की निजता का हनन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बयान हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को देना चाहिए? क्या जीरो पते वाला एड्रेस जिसका कोई पता नहीं उसको हम जीरो लिख दें? हम उस जीरो पते पर कैसे पहुंचेंगे भैया? कैसे आप हमको ले सकते हो? ज्ञानेश कुमार जी ले चल सकते हैं? नहीं ले जाएंगे। लेकिन ये जो वही है, ज्ञानेश कुमार जी को देखिए, सिंपल सी बात है कि उनको आधी रात में नियुक्ति पत्र मिला है। अब बड़े उसके बाद मिला है चीफ जस्टिस, जो कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्धारण करती है, उसमें से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया। अब 2 और 1 के रेशियो से कहीं सही निर्णय कैसे होगा? राहुल गांधी जी ने भी लिखा उस समय कि भाई 2-3 दिन बाद कोर्ट का फैसला आने वाला, आप रुक लीजिए। 15 या 17 तारीख थी, लेकिन उसी दिन रात में उनको चुनाव आयुक्त का लेटर दे दिया गया। तो जिन परिस्थितियों में उनको चुनाव आयुक्त का लेटर, वो भी अपने स्वामी भक्तता दिखाने में अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं। वो सिर्फ वन टाइम एजेंडा है कि मोदी जी की नजरों में कैसे अच्छे बन जाएं, ये उसी उसमें काम कर रहे हैं। तो ये हमें बड़ा दुख का विषय है, सिर्फ इस कारण से नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूं, बल्कि इस कारण से कि इस देश और संविधान को ये लोग बेचने में, खत्म करने में लगे हुए हैं। तानाशाही के संविधान से इस देश को चला रहे हैं। तो हमारी पीड़ा ये है कि संविधान और देश को बचाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इस टाइप से काम करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सुसम संवाद की रिपोर्ट।